दोस्तों, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको सारे कंटेंट्स का मुआयना दे दूं कि हमारे सिलेबस में 5 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, 5 फिज़िक्स के और 6 बायो के। अब हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहले हम लाइन वाइज लाइन ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, एन आयरन तवा pan nail is left exposed to humid temperature, grapes get fermented, food is cooked, food get digested in our body, we respire। देखिए, इन सारे एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमेशा कुछ इनकी कंपोजिशन में चेंज आ जाता है। मतलब यहाँ पे केमिकल चेंज होता है। यहाँ पे दिस इज़ अ केमिकल चेंज। अब हम पढ़ते हैं, इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। जो सब्सटेंस का ओरिजिनल नेचर था, उसकी आइडेंटिटी थी, वो थोड़ी चेंज हो गई। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करें। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। कभी भी अगर कोई केमिकल चेंज होगा तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी ही होगी। अब मैं आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बताता हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस अंडरगो It is a process in which substances undergo chemical change to produce new chemical substances with new chemical identities and properties is called chemical reaction। Examples हम अभी पढ़ चुके हैं, यही सब इसके examples हैं, ये सब आप लिख दें। देखिए, 10th क्लास के लिए यही टिप है कि आप NCERT सबसे ज़्यादा पढ़ें, बार बार पढ़ें। NCERT को अच्छा कीड़ा दे दें पढ़ने के लिए, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि हमें प्रॉब्लम आती है किसी भी सब्जेक्ट में। अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप पीछे पड़ जाओगे तो वो आप उसे करके ही कर लोगे हमेशा की। इस चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके कंटेंट्स पढ़ लेते हैं। आज की वीडियो हम केमिकल इक्वेशंस तक ही पढ़ाऊँगा मैं आज, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेज़लिंग फ्लेम। ये जो एक पीछे 1.1 एक्टिविटी है उसका ये ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको चलो एक्टिविटी समझा ही देता हूँ। एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए 3-4 सेंटीमीटर तक की, फिर उसको सैंड पेपर से अच्छी तरह साफ़ करें। फिर उसको टोंग्स के पेयर से, जैसे अभी आपको जैसे इस तस्वीर में दिख रहा है, यही टोंग है, ये देखिए, ये टोंग है। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास। एक बंसन बर्नर या फिर आप स्पिरिट लैम्प से इसे बर्न करें, इसकी राख बचेगी। राख, ऐश मतलब राख। सो फॉर्म्ड इन वॉच ग्लास जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे हमारा ऐश कलेक्ट होएगा जलाने के बाद। फिर हमें इसके ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ऑब्जर्वेशन क्या है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेज़लिंग फ्लेम। डेज़लिंग वाइट फ्लेम आपने कभी देखा होगा, लपटे, आग की लपटें इधर उधर भागना कह सकते हो, मतलब जब हिलती हैं तो उसे डेज़लिंग कहते हैं। चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। जो ऐश है वाइट पाउडर
होता है, द पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO कहते हैं। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन, ये लाइन मार्क करें, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, अब यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब एक्टिविटीज़ मैं आपको बाद में ज़रूर बताऊँगा, पहले मैं आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ। देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट, चेंज इन स्टेट। आप यहाँ पे जब भी अगर आप ये क्वेश्चन अगर सीधा 5 मार्क में आ सकता है, तो 5 मार्क्स में आपको क्या करना है, आपको ये नाम पता होना चाहिए, स्टेट, कलर, गैस, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेट, और आप इनको थोड़ा सा आगे लिख दें और एंड में एग्जाम्पल। चेंज स्टेट, ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शन वी कैन ऑब्जर्व अ चेंज इन स्टेट। ऐसे ही आपको सारों में लिखना है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वी कैन ऑब्जर्व अ चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आपको यही सब लिखना है। चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल है H2 + O2 गिव्स H2O। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वैसे ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसका होगा 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट कराएंगे तो आपको पानी मिलेगा। सपोज करो आपने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस किसी कंटेनर में रखी, बाद में आप आते हो, आपको दिखता है कि यहाँ पानी पानी हो गया, ये क्या हो गया हमारे साथ। तो आपको इसमें वो टेंशन की वो है नहीं कोई बात कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। चेंज इन कलर, हाँ हम थे चेंज इन कलर पे। चेंज इन कलर का एग्जांपल है Fe + CuSO4 गिव्स FeSO4 + Cu। अब मैं आपको ये 5 एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा, ये आपको आगे भी याद रखने, इनका आगे भी काफ़ी अच्छी जगह जिक्र है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स ना कटें तो कृपया करके इन्हें याद रखें। हाँ, इसमें CuSO4 ब्लू कलर का होता है, पर रिएक्शन होने के बाद जब FeSO4 बनता है उसका कलर ब्लू ग्रीन हो जाता है, थोड़ा सा ग्रीन ज़्यादा हो जाता, ग्रीन कलर ऐड हो जाता है उसमें। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका एग्जाम्पल है Zn + H2SO4 गिव्स ZnSO4 + H2। या अगर आप हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट को रिएक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा कि आपको सॉल्ट ZnSO4 + हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इस एग्जाम्पल को इस चैप्टर के साथ साथ अगले चैप्टरों के लिए भी याद रखें। इसका अगले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट जगह जिक्र है, जब हम उस चैप्टर पे आएंगे तो मैं आपको ज़रूर याद दिलाऊंगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है H2 एज अ रिएक्शन में। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल है CaO + O2 गिव्स CaOH2। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराएंगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप छुएंगे तो आपको गर्मी का महसूस होएगा, इसलिए तो यहाँ पे टेम्परेचर गर्म आ जाता है, तो यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, और जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ये मैं आगे आपको बड़े डिटेल में पढ़ाऊँगा। लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसका एग्जाम्पल भी सेम जैसा था हमने पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ गैस में। Zn + CuSO4 गिव्स ZnSO4 + Cu। यहाँ पे Cu एक प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है और प्रेसिपिटेट, और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ दिए, हम आगे पढ़ते हैं। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। जैसा कि हम ये एग्जांपल्स देख रहे हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं, तो इससे एक बात जाहिर होती है कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस वो होते हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस इन दिस चैप्टर। हम तरह तरह की केमिकल रिएक्शंस और
उनको रिप्रेजेंटेशन करने का सिंबॉलिक तरीका को हम इस चैप्टर में देखेंगे, और ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बाद में मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ पे मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।